दोस्तों अक्सर आप लोगों से सुनते होंगे कि आज शेयर बाजार लुढ़क गया या ऊपर चला गया, या फिर ऐसा सुना होगा कि फलां स्टॉक मल्टीबैगर हो गया या फलां स्टॉक ने लोगों को कंगाल बना दिया। शेयर ब्रोकर क्या है, शेयर पर दांव लगाना क्या है, शेयर बाजार के बारे में जानकारी कैसे लें, शेयर बाजार से पैसे कैसे कमाएं, और ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत दानी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नो विद एल के दानी में स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज के टॉपिक को समझते हैं। व्हाट इज शेयर मार्केट। दोस्तों स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट वह जगह होती है जहां पर मुख्य रूप से शेयर्स की खरीदी या बिक्री होती है। इसके अलावा डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स और दूसरे प्रकार की सिक्योरिटीज़ का भी खरीदना बेचना होता है। अब दोस्तों डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स जैसे सिक्योरिटीज़ के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम शेयर्स के बारे में जानते हैं। व्हाट आर शेयर्स। दोस्तों अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और स्टॉक मार्केट की भाषा में शेयर का अर्थ होता है उस कंपनी में हिस्सा जो कंपनी उस शेयर को स्टॉक मार्केट में बिक्री के लिए लिस्ट करती है। तो जब आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तब आप उस कंपनी में उतने शेयर्स के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है ए जिसने शेयर मार्केट में अपने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और आपने उसमें से 1,000 शेयर्स खरीद लिए हैं, तो आप उस कंपनी में 10% के हिस्सेदार बन गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमें क्यों हिस्सेदार बनाएंगी। तो दोस्तों यही तो सारा खेल है। कंपनियां स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स इसलिए इशू करती हैं ताकि उन्हें फंड्स मिल सकें, जिससे वे ग्रो कर सकें, अपने आप को एक्सपेंड कर सकें। क्योंकि जब आप उनके शेयर्स खरीदते हैं तब आप उन्हें उन शेयर्स की कीमत भी अदा करते हैं। अब आपको आपके शेयर्स मिल जाते हैं और कंपनी को फंड्स, तो इस तरह से दोनों का काम हो जाता है। हाउ शेयर मार्केट वर्क्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो कंपनी से एक बार शेयर खरीदा है पर उसकी कीमत तो रोज़ ऊपर नीचे होती रहती है, ऐसा क्यों है। तो दोस्तों यहीं से शेयर मार्केट का काम शुरू होता है। दोस्तों सबसे पहले कंपनियां अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाकर आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती हैं। आईपीओ जैसा कि नाम से समझ आता है कि कंपनियां पहली बार जो शेयर्स स्टॉक मार्केट में लाती हैं उनकी कीमत वो कंपनियां ही निर्धारित करती हैं और पब्लिक को ये ऑफर करती हैं कि उस कीमत पर वो शेयर्स को खरीद सकते हैं सीधे कंपनी से। क्योंकि आईपीओ पूरा होने के बाद शेयर्स सीधे स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स के माध्यम से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के द्वारा आपस में ही खरीदे और बेचे जाते हैं, और इसलिए शेयर्स की प्राइस घटती या बढ़ती रहती है। और इनकी प्राइस पूरी तरह से मार्केट की डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही कम या ज़्यादा होती रहती है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर शेयर्स खरीदने वाले बेचने वालों की संख्या में ज़्यादा होंगे तो शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि जिसे खरीदना है वो कोई भी कीमत देकर खरीदेगा। वहीं अगर इसका उल्टा हो, मतलब शेयर्स बेचने वाले खरीदने वालों से ज़्यादा हों, तो शेयर्स की प्राइस कम होगी, क्योंकि जिसे बेचना है वो किसी भी कीमत पर बेचेगा। वैसे शेयर्स की कीमतें डिमांड और सप्लाई के साथ साथ कंपनियों के द्वारा समय समय पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों के बेस पर भी चेंज होती रहती हैं। हाउ टू बाय शेयर्स इन शेयर मार्केट। दोस्तों शेयर मार्केट से शेयर खरीदने के लिए आपको दो मेन अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या है दोस्तों? डीमेट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड। 1996 से पहले जो शेयर्स खरीदे जाते थे वो शेयर्स हमें शेयर सर्टिफिकेट के रूप में मिलते थे, क्योंकि उस समय शेयर मार्केट में कंप्यूटर्स और इंटरनेट का यूज़ नहीं होता था। पर 1996 से कंप्यूटर्स और इंटरनेट की शुरुआत होने के बाद से इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई ने शेयर्स को रखने के लिए एक अलग से अकाउंट बना लिया, जिसे डीमेट अकाउंट कहते हैं। डीमेट अकाउंट का यूज़ आप अपने खरीदे हुए शेयर्स को रखने के लिए करते हैं। मतलब अब आपको अपने खरीदे हुए शेयर्स के लिए कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बल्कि वो शेयर्स सीधे आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और डिजिटल फॉर्मेट में डिपॉजिट रहेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है दोस्तों? ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके इस अकाउंट के जरिए शेयर्स की खरीदी बिक्री करते हैं। हमारा डीमेट अकाउंट भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक रहता है, जिसमें कि हमारे खरीदे हुए शेयर्स जमा हो जाते हैं और उन शेयर्स को बेचते ही वो डीमेट अकाउंट से हट जाते हैं। मतलब ये कि आपको अपने बैंक अकाउंट से रुपए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा ताकि आप शेयर्स खरीद सकें। जैसे ही आप शेयर्स की ट्रेड कर लेंगे, आपका शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में डिजिटल फॉर्मेट में डिपॉजिट हो जाएगा। फिर जैसे ही आप उन शेयर्स को बेचते हैं तो उनकी कीमत आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी, जिसे आप वापस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। साथ ही जो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में डिजिटल फॉर्मेट में थे वो वहाँ से हट जाएंगे। फ्रॉम वेयर टू रजिस्टर फॉर ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट। दोस्तों ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आपको स्टॉक ब्रोकर से संपर्क करना होता है। निवेशक यानी आप और स्टॉक मार्केट के बीच में लिंक का काम करता है स्टॉक ब्रोकर।
अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपको ब्रोकर तक जाना ही होगा, क्योंकि वे ही आपको स्टॉक मार्केट से लिंक करने में और ट्रेडिंग करने में हेल्प करेंगे। इंडियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2 प्रकार के स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। पहला, फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर। इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये अपने क्लाइंट को काफ़ी सारी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि स्टॉक एडवाइजरी, यानी कौन सा शेयर्स कब खरीदना है और कब बेचना है। स्टॉक्स खरीदने के लिए मार्जिन मनी की सुविधा भी ये प्रोवाइड करते हैं। IPO में निवेश करने की सुविधा भी ये प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा इनकी कस्टमर सर्विस को सबसे अच्छा माना जाता है। और फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रोकर में ICICI डायरेक्ट, शेयर खान, HDFC सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़ जैसे फर्म्स आते हैं। डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर। दोस्तों, डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते होते हैं। इनकी फ़ीस इसलिए कम होती है क्योंकि ये अपने क्लाइंट्स को स्टॉक एडवाइजरी और रिसर्च जैसी फैसिलिटी नहीं देते हैं। साथ ही इनका ज़्यादा काम ऑनलाइन ही होता है, और इनका ऑफिस भी कुछ बड़े शहरों में ही होता है। इनका अकाउंट खोलने का काम भी ऑनलाइन ही होता है, इसलिए इनकी फ़ीस कम होती है। इंडिया में पॉपुलर डिस्काउंट ब्रोकर्स में ज़ीरोधा, 5paisa.com, मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड जैसे फर्म्स हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं स्टॉक या शेयर मार्केट में, और ये किसी भी स्टॉक मार्केट के लिए बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि इनके बिना स्टॉक मार्केट ही फंक्शन नहीं करेगा। वैसे तो स्टॉक मार्केट के बारे में गहराई से जानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जितनी परतें खोलते जाएंगे उतनी ही परतें और सामने आती जाएंगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के भरोसे ही जीतते हैं और कंगाल भी होते हैं। छोटे छोटे निवेशकों को राजा बना सकती है ये जगह, और बड़े बड़े राजाओं को कंगाल भी बना सकती है। शेयर मार्केट में निवेश करना सही है, पर बिना रिसर्च किए और स्टॉक के बारे में जाने बिना निवेश करना सिर्फ और सिर्फ जुआ है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर ऐसे ही रोचक और ज्ञान से भरे हुए टॉपिक्स वाले वीडियोस देखने के लिए नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।